हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जामिनर के अंदर भी है। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क। इसका डायग्राम गिवन नहीं है, हम स्टेटमेंट को रीड करके इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम कैसे बनाना है ये बोल रहा है कि प्रूव करो टेंजेंट्स ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क। मींस एक सर्कल के अंदर हमें एक आर्क लेनी है। सपोज मैंने आर्क ले ली। सर्कल की बाउंड्री का जब हम एक पार्ट लेते हैं तो उसको हम आर्क बोलते हैं। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये क्या है? सर्कल की आर्क है। इसके मिड पॉइंट, तो मैंने इस आर्क का मिड पॉइंट लिया यहाँ पर आर। अगर हम इस आर्क के मिड पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट बनाते हैं तो ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल होता है कोड के। कौन सी कोड के? वो कोड जो इस आर्क के पॉइंट्स को ज्वाइन होके जा रही है इस तरह से। तो हमें प्रूव क्या करना है? ये जो कोड है इस टेंजेंट के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ए बी हमारे पास कोड है सर्कल की और पी क्यू है टेंजेंट और R इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क ARB। तो जो भी गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ARB इज एन आर्क ऑफ सर्कल एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क ARB। यहाँ पे आएगा ARB। और हमें प्रूव क्या करना है कि PQ हमारा पैरेलल आना चाहिए AB के। तो अगर यहाँ पे पैरेलल वर्ड्स की बात आई है तो हमारे माइंड में एक चीज आती है कि दो लाइन तभी पैरेलल होती है जब उसके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं या फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इन दोनों लाइंस में अगर एंगल्स बन रहे हैं तो क्या वो इक्वल है। अगर हम चेक करें, मैं एक बार आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये दो लाइन अगर हमें पैरेलल बनानी है तो इन दोनों लाइन को एक लाइन कट कर रही होगी। तो इस तरह से हमारे जो एंगल बनते हैं उनको हम ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं AB और PQ अगर मुझे पैरेलल करनी है तो मुझे इसके एंगल चेक करने पड़ेंगे। ये एंगल इसके साथ चेक करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर ये एंगल इक्वल आ जाए इट मींस ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो मेन काम है हमारा यहाँ पे एंगल को चेक करना कि एंगल इक्वल है या नहीं है। तो एंगल तो हमें इक्वल गिवन नहीं है, तो हम कैसे करेंगे कि एंगल कैसे हमारे इक्वल आ जाए? सबसे पहले देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल, जो मैंने आपको पहले बताई भी हुई है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। एक सर्कल के अंदर जब भी एक ट्राइंगल बनती है इस तरह से और इस ट्राइंगल के पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो इस ट्राइंगल का ये एंगल इस साइड के और टेंजेंट के बीच में बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। इसको हम बोलते हैं एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहाँ पर ट्राइंगल के अंदर ये एंगल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। वाई? इस प्रॉपर्टी का यूज करके, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज किया, इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा ओनली 2 प्रॉपर्टीज में हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है मैं उसका यूज कर रही हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा, मैं इस एंगल का नेम लिख रही हूँ, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एज शोन इन फिगर। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूं। इसका रीजन है एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। एंगल जो ऑल्टरनेट सेगमेंट में होते हैं वो इक्वल होते हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद आप ध्यान से देखो, ये जो R है इसका मिड पॉइंट है आर्क ARB का। तो मैं यहां पे लिख रही हूं R इज मिड पॉइंट ऑफ आर्क ARB। अगर ये R इसका मिड पॉइंट है इट मींस ये आर्क A से लेकर R तक और R से लेकर B तक आपस में इक्वल है। इट मींस आर्क AR इज इक्वल टू आर्क BR। और किसी भी सर्कल में
अगर दो आर्क आपस में इक्वल है तो उनको ज्वाइन करने वाली कोड भी आपस में इक्वल होंगी। तो ए से लेकर आर तक ये आर्क है और ये वाली लाइन क्या है, कोड है। ये भी कोड है, ये भी कोड है। कोड क्या होती है, सर्कल के अंदर जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम कोड बोलते हैं। तो अगर दोनों आर्क इक्वल है तो इनको ज्वाइन करने वाली कोड भी आपस में इक्वल होगी। तो कोड यानी कि ए आर इज इक्वल टू बी आर। अब इसके इक्वल होने से क्या हुआ, आप ध्यान से चेक करो। इन ट्राइंगल ए आर बी, इन ट्राइंगल ए आर बी, इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल है और जिस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है उस ट्राइंगल के दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे एंगल्स opposite to equal sides of triangle are equal। तो कौन सी दो साइड हमारी इक्वल आई थी, ए आर इज इक्वल टू बी आर। तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, जो इन दोनों साइड के सामने होंगे। तो इन दोनों साइड के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में एंगल 2 हमारा 3 के इक्वल था, सेकेंड इक्वेशन में हमारा एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है। तो इट मींस 2 3 के इक्वल है, 2 1 के भी इक्वल है। एंगल 1 भी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 3 के। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। और ये कौन से एंगल इक्वल आए हैं, इन एंगल्स का नाम होता है ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये इन दोनों लाइन को ये लाइन ज्वाइन कर रही है और ये एंगल हमारे इक्वल आ चुके हैं। तो जब दो लाइन के ऑल्टरनेट एंगल इक्वल आ जाते हैं वो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो हमें यहाँ पे लास्ट में एक लाइन ऐड करनी है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। तो कौन सी लाइन पैरेलल आ गई हमारी, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। और यही हमें प्रूव करना है।